सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों हरियाणा में एचकेएन कर्मचारियों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता, लगातार हमने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया और अलग-अलग से ग्रुपों के माध्यम से और जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से लगातार कर्मचारियों के अचानक नाम गायब हो रहे हैं, जिस कारण से बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। क्योंकि ना तो सैलरी बन पा रही है, ना ही कर्मचारियों को कोई ये बताने वाला है कि कैसे नाम जुड़ेगा और ना कोई कार्रवाई हुई है। तो जैसा आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, अचानक एचकेएन पोर्टल से गायब हुए कर्मचारियों के नाम, मारे-मारे फिर रहे एचकेएन कर्मचारी, ना मिली सैलरी, ना कोई सुनने वाला। तो अब ये आवाज़ साथियों दैनिक सवेरा ने उठाई है और बताई है आप बीती। आप लगातार देख पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कर्मचारियों की बात हो, लगातार दैनिक सवेरा के माध्यम से जो डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी है, संपादक हैं, वो हर छोटी से बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्हीं का धन्यवाद करते हैं और आज फिर साथियों पूरा जो बायोडाटा है लेकर आए हैं कि किस प्रकार से कर्मचारियों के नाम गायब हो रहे हैं और उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम से एक जो पत्र जारी हुआ था प्रशासनिक सचिवों को, उसमें कुछ जानकारी मांगी गई थी कि कैसे-कैसे अब दोबारा नाम जोड़ा जाना, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। तो साथियों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने आप सभी के लिए फेसबुक पर भी पेज बनाया हुआ है प्रवीण ढूंढुआ इलेक्शन न्यूज़ के नाम से। 99 फॉलोवर्स हो चुके हैं। सभी साथी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप फॉलो कर लें, पेज को फॉलो कर लें। इस पर भी आपको कच्चे कर्मचारी संबंधी सभी प्रकार की अपडेट देखने को मिलेगी। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तुरंत प्रभाव से सभी साथी फॉलो कर लें। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दैनिक सवेरा टाइम्स में आज छपा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से गायब हो गए हजारों अस्थायी कर्मचारियों के नाम। नवंबर का वेतन देते समय पता चला गायब हुए कर्मचारियों का नाम। मारे मारे घूम रहे कर्मचारी। बिल्कुल भाई सच्चाई बात है कि जो पोर्टल से नाम है वही गायब हो गए हैं, जिस कारण से जो कर्मचारी है मारे मारे फिर रहे हैं। कहीं डीडीओ के पास जाते हैं, डीडीओ से लेटर लिखवाते हैं, अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा ज्ञापन। एचकेआर ने भी प्रशासनिक सचिवों को लिखा पत्र। तो ये पत्र जो हमने आपको दिखाया था, एक लेटर जारी हुआ था जिसमें एचकेएन कर्मचारियों का डाटा मांगा गया था, जिनका नाम पोर्टल से हटाया गया है। तो यहाँ पर पूरी अपडेट जान लेते हैं साथियों। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल से हजारों अस्थायी कर्मचारियों के नाम गायब हो गए हैं। जब नवंबर 2025 का वेतन देने के लिए डीडीओज के पोर्टल पर नाम सर्च किया तो कर्मचारियों का नाम गायब था। अब ये कर्मचारी मारे मारे घूम रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने एचकेएन में संपर्क किया, मगर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। आखिरकार में इन कर्मचारियों में से एक बोर्ड के उन अस्थायी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर गुहार लगाई कि हरियाणा को स्वरोजगार निगम से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर गायब हुए कर्मचारियों के नाम को दुरुस्त करवाया जाए। मुख्यमंत्री की दी गई यह शिकायत यह शिकायत अब जनसंवाद के तौर पर रजिस्टर्ड हो गई है, मगर इसे भी 1 महीना बीत गया है, मगर अभी तक समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने भी विभागों में प्रशासनिक सचिवों और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर यह स्वीकार किया है कि उसके पोर्टल से नाम गायब है, मगर साथ में गायब हुए कर्मचारियों की सर्विस बारे अलग से संतोषजनक होने का या न होने के बारे पूछ लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक यह कोई भी नहीं बता पाया कि आखिरकार किस तकनीकी कारण से यह नाम गायब हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मुख्य सचिव अध्यक्ष है तो अमित खत्री सीईओ हैं। दिन प्रतिदिन का कार्य सीईओ देखते हैं। वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कई आईएएस अधिकारी शामिल है। हरियाणा सरकार 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाती है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम भी अपने पोर्टल के जरिए ही सारा काम करता है। कर्मचारियों का दावा है कि हजारों कर्मचारियों का नाम पोर्टल से गायब है। तो साथियों अलग अलग से आप सभी को बताया किस प्रकार से जो पोर्टल से नाम गायब है। लगातार कर्मचारी मिल भी रहे, मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से समाधान नहीं निकल पाया है। न ही हरियाणा कौशल रोजगार के जो सीईओ हैं अमित खत्री जी वो बता पाए हैं कि कैसे नाम दोबारा से जोड़े जाएंगे। ये साथियों अलग अलग से
चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारी हो, एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग बोर्ड है पंचकुला, उन्होंने भी पत्र जारी किया था कि इस प्रकार से कर्मचारियों का नाम गायब है, उसका समाधान किया जाए। और मुख्य सचिव सीईओ को मैसेज भेजकर बच्चों की समस्या बताई है। दैनिक सवेरा ने शनिवार को एचकेएन के सीईओ अमित खत्री को अस्थायी कर्मचारियों की तरफ से भेजे गए ज्ञापन और समस्या को भेजकर सरकारी पक्ष पूछा है। बाद में यह मैसेज मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को भेजा, मगर खबर लिखे जाने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई। तो साथियों, इस प्रकार से लगातार जो कर्मचारी हमारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। जहां तक हमें जानकारी मिली थी कि बताया गया था कि पोर्टल में टेक्निकल इशू के कारण नाम हट गए थे, अब दोबारा से उनको जोड़ने का काम शुरू कर लिया है। और प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र लिखा गया था जिसमें डिटेल मांगी गई थी कि कर्मचारी का वर्तमान प्रदर्शन संतोषजनक है या असंतोषजनक। सुपरवाइजर तुरंत के व्यूज, विचार और डिटेल कमेंट, जिसमें टीम वर्क, कंडक्ट, डिसिप्लिन्स वगैरह शामिल हैं। और नंबर 3 पर जो डिटेल मांगी थी, ऑपरेशनल ज़रूरत है, क्या कर्मचारी की सेवाओं की अभी भी ज़रूरत है या अनुमानित समय क्या है, कोई अन्य प्रशासनिक अवलोकन या इनपुट यदि लागू हो। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने ऑफिस के तहत इन कर्मचारियों को संबंधित डाटा भेजें, उसके बाद इनका डाटा जोड़ दिया जाएगा डिटेल से जल्द जल्द, ताकि सिस्टम में आगे जरूरी एक्शन लिया जा सके। यह समक्ष प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया है। तो साथियों, फिलहाल जो डिटेल मांगी गई थी वो डिटेल भी भेज दी गई है, मुख्यमंत्री से भी मिल गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया है। हमने कल बात की थी एचकेएनसी ऑफिस में, उन्होंने बताया था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। तो आपके विभाग में भी क्या ऐसा हुआ है, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आपकी आवाज़ इसी प्रकार से उठाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।